गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन चारों प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने डियर स्टूडेंट कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा है कि सर कितनी रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा आईईआरटी कॉलेज में। दूसरा क्वेश्चन आपके द्वारा यह पूछा गया है कि काउंसलिंग लेटर कब तक आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके द्वारा यह पूछा गया है कि रैंक कार्ड आने के बाद हम क्या करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को हमको अभी से बनवा कर रख लेना चाहिए, और हमारे जाति आय या निवास प्रमाण पत्र है जो पहले से बना रखे हैं वह किस डेट से वैलिड है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। चौथा प्रश्न आपके द्वारा यह पूछा गया है कि जिनका रैंक ज़्यादा है वे लोग क्या कैसे काउंसलिंग कराएं या क्या करें, किस तरीके से काउंसलिंग कराएं कि उनका भी एडमिशन आईईआरटी कॉलेज में हो जाए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इन चारों प्रश्नों का मैं बिल्कुल शानदार तरीके से आपको जवाब देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपका जाति आय निवास से संबंधित हो या आपका यह प्रश्न हो कि कितने रैंक तक के बच्चों को कौन सा ब्रांच मिल सकता है और रैंक कार्ड आने के बाद हम क्या करें और काउंसलिंग लेटर कब तक आ सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको क्लियर बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये है कि कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा आईईआरटी कॉलेज में। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको क्लियर बता दूं, यदि किसी भी स्टूडेंट का रैंक जनरल रैंक 1500 के पास है, यानी कि 1500 के पास यदि किसी भी स्टूडेंट का जनरल रैंक है तो उसका एडमिशन 100% आईईआरटी कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन इसका भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप काउंसलिंग कराइएगा और किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा। तो भी आपको, क्योंकि ना आपको 1500 रैंक है, 1500 रैंक होने के बावजूद भी जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग कराना है और चॉइस फिलिंग कैसे करना है, यदि आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो 100% 1500 के आसपास जिस भी स्टूडेंट का जनरल रैंक होगा उसको भी आईईआरटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है काउंसलिंग के समय। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि चॉइस फिलिंग के समय आपको काउंसलिंग किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट कोई एक स्टूडेंट है जिसको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर उसको सिविल ब्रांच चाहिए, और तीसरे नंबर पर उसको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, और चौथे नंबर पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहिए। होता नहीं है, आप अपने अनुसार चॉइस फिलिंग करते हैं कि हाँ हमको पहले नंबर पर इलेक्ट्रिकल चाहिए, यदि इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता है तो हमको सिविल चाहिए, यदि सिविल हमको नहीं मिलता है तो मैकेनिकल चाहिए, और मैकेनिकल यदि हमको नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलता है तो हमको ऑटोमोबाइल चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस देते जाइएगा। और यदि आपको ऑटोमोबाइल भी नहीं मिलता है तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग चाहिए। तो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे देना है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, उसके बाद से आपको रेफ्रिजरेटर से एयर कंडीशनिंग दे देना है, उसके बाद से आपको टूल इंजीनियरिंग का चॉइस फिलिंग कर देना है, उसके बाद से ट्यूबवेल इंजीनियरिंग का, उसके बाद से प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, उसके बाद से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, उसके बाद से डियर स्टूडेंट आपको कर देना है डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस में, फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको जो चॉइस फिलिंग करना है बिल्कुल दिमाग से करना है, यानी कि जो आपको सबसे पहले चाहिए सबसे पहले नंबर पर रखिएगा, उसके बाद से आपको जो दूसरा नंबर पर ब्रांच चाहिए उसको रखिएगा,
फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, फिर पाँचवें नंबर पर, फिर छठवें नंबर पर। इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा। कहने का हमारे मतलब यह है कि जितने भी 3 ईयर डिप्लोमा के लिए कोर्सेस हैं, आप अपने चॉइस के अनुसार एक एक करके सारे ऑप्शंस को फिल कर दीजिएगा। 100% आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका रैंक 1500 के आसपास है, वह यदि इस तरीके से काउंसलिंग कराएगा, इस तरीके से चॉइस फिलिंग करेगा, तो उसको 100% IERT कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी स्टूडेंट का रैंक 1 से लेकर के, जनरल रैंक की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा, 1 से लेकर के 300 रैंक के बीच है, तो उसका एडमिशन इलेक्ट्रिकल या सिविल में होने की पूरी संभावना है। 1 से लेकर के 300 रैंक तक यदि आपका जनरल रैंक है, ये मैं मोटा बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग मिलने की संभावना है। और जिस भी स्टूडेंट का रैंक 300 से लेकर के 600 के बीच है, उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, नीचे का तो उसके लिए फुलफिल है, मतलब नीचे का तो कोई सा भी ब्रांच उठा ले 100% मिल जाएगा। लेकिन मैं टॉप ब्रांच की बात कर रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का रैंक 300 से 600 के बीच होगा, उसको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल की भी मिलने की थोड़ा बहुत संभावना है। यदि सिविल नहीं मिलता है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 100% मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जिस भी स्टूडेंट का रैंक 600 के अंदर होगा, उसको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल में, तीनों में से कोई ना कोई ब्रांच 100% मिल जाएगा। एक स्टूडेंट मेरा ऐसा है डियर स्टूडेंट, जिसका रैंक जनरल रैंक 10 है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पोस्टर के रूप में डाल रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। जिसका जनरल रैंक 10 है और ओबीसी रैंक केवल और केवल 7 है, ओबीसी रैंक केवल और केवल 7 है, तो ऐसा स्टूडेंट यदि है तो इसको तो जो भी ब्रांच चाहिए मुँह मांगा मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद से डियर स्टूडेंट, यदि आपका रैंक 600 से लेकर के 1000 के बीच है, तो आप क्या करिए, मैकेनिकल डालिए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक डालिए, फिर ऑटोमोबाइल, फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग। यानी कि यदि आपका 600 से 1000 के बीच है, तो लास्ट के आपको इन चारों ब्रांच से आगे जितने भी ब्रांच दिए गए हैं, यानी कि यह दोनों ब्रांच छोड़ करके जितने भी ब्रांच है, कोई सा भी ब्रांच आप चूज कर लीजिएगा, आपको 100% मिल जाएगा। पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी कोई बेकार ब्रांच नहीं है, ये भी आपका मैकेनिकल का पार्ट है। उसी प्रकार से जो आपका RAC है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ये भी आपका मैकेनिकल का ही एक पार्ट है। बीटेक यदि आप करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यह आपका एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो RAC आपका 3 ईयर का एक कोर्स के रूप में आ जाता है, जो कि अपने आप में बेस्ट ब्रांच है। ठीक है, हर एक ब्रांच अपने आप में बेस्ट है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो डियर स्टूडेंट, उस ब्रांच को आप चूज कीजिएगा तो 100% बहुत बेहतर कर जाइएगा अपने लाइफ में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमको काउंसलिंग किस तरीके से कराना है कि हमको IERT कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, काउंसलिंग लेटर कब तक आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आपका काउंसलिंग लेटर आने में मैक्सिमम आपका 3 से 4 दिन के अंदर 100% आपका काउंसलिंग लेटर आ जाएगा, जिसमें आपका सारी चीज़ें बिल्कुल दी रहेंगी कि किस डेट में आपको आना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आना है, और कितना आपका काउंसलिंग फ़ीस है। 1000 वैसे आपका काउंसलिंग फ़ीस है, और आपका स्कूल फीस यानी कि फ़ीस कितनी देनी है, ये सारी चीज़ें आपको जो आपने रिजल्ट देखा है उसके नीचे दे रखा है। आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रैंक कार्ड आने के बाद क्या करें, तो रैंक कार्ड आने के बाद डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता रखा है, सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से आप बनवा कर रख लीजिए, जिससे आपको काउंसलिंग के समय किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट
काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हैं वे ज़रूर काउंसलिंग कराएंगे। यानी कि मैं तो ये बोलता हूँ कि यदि आपका 2000 से 2500 रैंक तक है तो भी आप काउंसलिंग ज़रूर कराइए। हो सकता है डियर स्टूडेंट कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसका आईआईटी या कोई करना ना चाहता हो या कोई नज़दीक का कॉलेज पॉलिटेक्निक चाहता हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको वह ब्रांच प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यदि आपका 2500 रैंक तक भी यदि आपका रैंक है तो काउंसलिंग कराने ज़रूर पहुँचिएगा। काउंसलिंग फीस केवल आपको 1000 देना है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका रैंक ज़्यादा है वे लोग क्या करें। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जिनका रैंक ज़्यादा है उनको आपको बिल्कुल शानदार तरीके से एक सीरियल से सबसे पहले आपको जो पहला ब्रांच चाहिए उसको रखिए, फिर दूसरे नंबर पर जो ब्रांच चाहिए उसको रखिए, फिर तीसरे नंबर पर जो ब्रांच चाहिए उसको रखिए, फिर चौथे नंबर। इस तरीके से आपको सारे ब्रांच को बिल्कुल शानदार तरीके से एक सीक्वेंस में आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। इस तरीके से यदि आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो 100% आपको कोई ना कोई ब्रांच 100% मिल जाएगा। एक चीज़ आपका जो इस बार रिजल्ट आया है कल शाम को, उसमें एक चीज़ दे रखा है कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपका किस डेट के अंदर का होना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान से देखिएगा, आपके रिजल्ट के नीचे 2 पेज दे रखा है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा इस वाले पॉइंट को। दिया गया है उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हेतु 31 मार्च 2023 के बाद का निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो कि वृत्ति वर्ष अर्थात अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के आय पर आधारित हो। यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, आपका आय प्रमाण पत्र 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए और जो आपके आय प्रमाण पत्र पर आय होनी चाहिए वो आपका डियर स्टूडेंट 31 मार्च 2023 के अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का होना चाहिए। यानी कि अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का आपका आय उस आय प्रमाण पत्र पर होना चाहिए और जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। यह पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा डियर स्टूडेंट, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 के पश्चात का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कंप्यूटरीकृत जाति प्रमाण पत्र जो इंटरनेट पर सत्यापित हो रहा हो। जाति प्रमाण पत्र यदि इंटरनेट पर सत्यापित होता है तो उसका प्रवेश सामान्य श्रेणी की मेरिट पर जहां उसका मेरिट क्रम होगा तदनुसार किया जाएगा। यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा डियर स्टूडेंट 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। देखिए लिखा गया अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 के पश्चात का, यानी कि 31 मार्च 2023 के पश्चात का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि इससे पहले का बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको जनरल रैंक के अनुसार आपको काउंसलिंग की जाएगी। कब? यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 31 मार्च 2023 के पहले का रहता है, यानी कि 31 मार्च 2023 के पहले का, यानी कि दिसंबर 2022 का या जनवरी 2023 का 31 मार्च 2023 से यदि पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र होगा तो ऐसे कंडीशन में आपको जनरल रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। और डियर स्टूडेंट, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 31 मार्च 2023 के बाद का होता है और कंप्यूटर वाला होना चाहिए तो आपकी काउंसलिंग जो है उस कैटेगरी के अनुसार की जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, जाति और आय प्रमाण पत्र 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। कैटेगरी का आपको 100% लाभ मिलेगा। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जो आपने SC या ST या EWS या OBC डाल रखा है
इसका आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र 31 मार्च 2023 के बाद का ज़रूर लेकर जाइएगा, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे व्हाट्सएप अथवा कॉन्टेक्ट नंबर 7620175376 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 7620175376। तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैक्सिमम प्रयास कीजिएगा डियर स्टूडेंट व्हाट्सएप मैसेज करने का, क्योंकि हो सकता है मैं कॉल आपका रिसीव ना कर पाऊँ। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, यदि आपको काउंसलिंग के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या ज़्यादा ज़रूरत हो तो कॉल के द्वारा भी हमसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।